हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ क्रेजी गुरु में आपका स्वागत है। हम लोग आज DRDO सेप्टम 10 के स्टेनोग्राफर, क्लर्क, ड्राइवर और फायरमैन के जनरल इंग्लिश के सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सेक्शन को देखेंगे, जिससे कि क्वेश्चंस आते हैं कॉमन एरर और इसके क्या कहते हैं, कॉमन एरर के आ जाएंगे, इम्प्रूवमेंट के आ जाएंगे, या आर्टिकल के एरर आ जाएंगे, प्रोनाउंस के रहते हैं, कंजंक्शंस के रहते हैं, जिसको आज हम लोग देखने वाले हैं। 2 पार्ट्स इसका है। पहला पार्ट आज हम देखेंगे। पहले देखेंगे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जो टॉपिक का हमारा नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसका मतलब क्या होता है। मतलब होता है सब्जेक्ट को सबसे पहले पहचानेंगे कि सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है। सबसे पहले यदि सब्जेक्ट हमारे पास सिंगुलर है तो हम फिर ऑब्वियसली है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, सिंगुलर एडजेक्टिव भी आएगा और सिंगुलर प्रोनाउंस भी आएंगे हमारे पास, जो हमने प्रोनाउंस के सेक्शन में भी पढ़ा था और नाउंस के सेक्शन में भी हमने पढ़ा था। तो यहाँ जो हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ने वाले हैं उसमें यह है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वर्ब की सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वर्ब को वहाँ इनपुट कराएंगे और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें, चाहे वर्ब डाले, चाहे प्रोनाउंस डालेंगे, चाहे हम एडवर्ब डालेंगे, चाहे एडजेक्टिव डालेंगे, हम जो चीज़ें डलेगी वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डलेगी। तो इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सब्जेक्ट को आपको अंडरस्टैंड करना जरूरी है, सब्जेक्ट को पहचानना जरूरी है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या सब्जेक्ट प्लूरल है। देन उसके बाद हम देखेंगे कि उसमें क्या लगेगा। प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब लगेगा, सिंगुलर है तो सिंगुलर लगेगा। ये टॉपिक में हम इसी चीज़ को पूरा रीड आउट करने वाले हैं। ये 2 पार्ट्स में बना है। अभी हम पार्ट 1 कर रहे हैं, इसके आगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 2 करेंगे। देन आगे हम देखते हैं। आज हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जिसको आज हम देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। लिखा है किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। जो अभी हमने कहा था कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम नंबर और पर्सन के सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के हिसाब से हम वर्ब लगाएंगे, उसी को हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। जैसे पहला एग्जांपल यहाँ देखते हैं, ही कम्स। ही क्या है, ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो यहाँ सिंगुलर वर्ब क्या हो जाएगा, देखिए इसमें एक चीज़ें आपको जानना जरूरी है कि वर्ब कब सिंगुलर होता है और सब्जेक्ट कब सिंगुलर होता है। सब्जेक्ट सिंगुलर पता है, ही शी इट दे, ये सब जो होते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। जो हमने प्रोनाउंस के टेबल में, प्रोनाउन में एक टेबल हमने पढ़ा था जिसमें हमने फर्स्ट ये क्या कहते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट पढ़ा था, जैसे ही, सी, इट, दे, ये सारे हो गए क्या हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट। देन वर्ब कब होगा सिंगुलर, वर्ब हमारे पास सिंगुलर तब होगा जब हम वर्ब में एस या ई एस जोड़ते हैं, तब हमारा वर्ब जो होता है वो सिंगुलर बनता है। और जब नाउन में हम जोड़ेंगे एस या ई एस तो वो हमारा प्लूरल बन जाता है। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। ये इंपॉर्टेंट रूल है कि नाउन में जब हम एस या ई एस जोड़ते हैं तो वो प्लूरल बनता है, और जब हम वर्ब में एस या ई एस जोड़ते हैं तो हमारे पास सिंगुलर वर्ब बनता है। जस्ट अपोजिट चलता है नाउन और हमारे पास वर्ब। तो हम इसके फर्स्ट रूल में हम देख रहे थे कि यहाँ ही के साथ कम्स आया है। ही तो हमें पता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, बट ये कम्स का भी हमने बताया था कि जब वर्ब में हम एस या ई एस जोड़ते हैं तो सिंगुलर होता है। तो देन यहाँ कम तो प्लूरल हो जाता, तो फिर उसने यहाँ पे कम्स का यूज किया, जिसके कारण ये सिंगुलर वर्ब बना। और इसका एलोब्रेशन है, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी हमें सिंगुलर लगाना पड़ेगा। यही एग्रीमेंट का रूल कहलाता है। और ये पूरी चीज़ें इसी चैप्टर के इर्द गिर्द घूमेगी। एग्रीमेंट जो सब्जेक्ट के वर्ब के साथ जो एग्रीमेंट होगा, ये पूरा टॉपिक उसी के इर्द गिर्द है। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं एरर्स के। जैसे नेक्स्ट देखते हैं, दे कम। दे जो होता है वो प्लूरल सब्जेक्ट होता है, तो हम इसके साथ प्लूरल वर्ब। अब देखिए यहाँ कम्स हम यहाँ पर नहीं यूज कर सकते, क्यों, हमने बताया था वर्ब में एस या एस लगाते हैं तो वो वर्ब में एस या एस लगाते हैं तो सिंगुलर बन जाता है। जबकि हमारे पास यहाँ दे है, दे एक प्लूरल वर्ब होता है, तो प्लूरल सब्जेक्ट होता है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमें प्लूरल वर्ब चाहिए। तो प्लूरल वर्ब कब होता है, जब वर्ब में एस या एस नहीं लगा हो, तो हम इसको कहते हैं प्लूरल। तो देन इसमें देखते हैं दे कम हो जाएगा यहाँ पर, और इसका एलोब्रेशन होगा, यदि सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल हमको लगाना पड़ेगा। ये नाउन 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल थे। वर्ब में एस लगाएंगे तो सिंगुलर बनेगा, नाउन में एस या एस लगाएंगे तो प्लूरल बनेगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं, वर्ब का सही रूप देखिए। सिंगुलर इज होता है, यहाँ पर हैज होता है, और जब प्लूरल में इसका यूज करेंगे तो आर हो जाएगा, हैव का यूज हो जाएगा,
वर का यूज हो जाएगा। ये चीज़ें होती हैं प्लूरल वर्ब्स। ये कुछ टेबल्स हैं जिसको अपन देखते हैं। अब देखिए वर्ब और नाउन के बीच अंतर जो हमने अभी बताया था आपको कि नाउन में एस ई आई एस लगाते हैं तो प्लूरल बनता है, वर्ब में एस ई आई एस लगाएंगे तो सिंगुलर बन जाएगा। और नाउन में एस ई आई एस लगाने पर ही प्लूरल बनता है, ठीक है, और वर्ब में लगाएंगे तो हम सिंगुलर बन जाएगा। ये सिंपल सी बात है। इसको नेक्स्ट देखते हैं अगले स्लाइड में कि अगले स्लाइड में क्या है अपने पास। नाउन वर्ब एग्रीमेंट रूल नंबर वन देखते हैं जो हमने पीछे प्रोनाउंस में भी पढ़े थे। जो एग्रीमेंट में जो रूल्स आते हैं वो सारी चीज़ों से नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब सबसे मिला जुला इसमें पूरा एग्रीमेंट आता है। तो देखते हैं पहला रूल क्या कहता है। यदि दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा जाए तो प्लूरल वर्ब का यूज होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ देखते हैं एग्जाम्पल, देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। राम एंड श्याम, राम एंड श्याम जो लिखा है, राम के साथ श्याम है, तो राम और श्याम दो व्यक्ति हो गए, और दो व्यक्ति के लिए हमने पढ़ा था कि हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। तो प्लूरल वर्ब अभी हमने टेबल में लास्ट स्लाइड में देखा था, आर होता है प्लूरल वर्ब, तो हम यहाँ पास आर का यूज करेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट नियम है। नेक्स्ट रूल नंबर 2 देखते हैं। रूल नंबर 2 कहता है यदि दो या दो से अधिक नाउन या एडजेक्टिव को एंड से जोड़ा जाए, दो या दो से अधिक नाउन या एडजेक्टिव को एंड से हम जोड़ते हैं और एक ही व्यक्ति वस्तु का बोध होता है तो सिंगुलर होता है। एक ही व्यक्ति वस्तु का बोध हो तो हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। ये हमने प्रोनाउन के लास्ट केस में हमने पढ़ा था। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। माय फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड, मेरा ही दोस्त मेरा एक ही है जो फिलोसफर भी है और गाइड भी है, मतलब व्यक्ति हमारे पास एक ही है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो देन इस सेंटेंस में देखते हैं क्या एरर है। इस सेंटेंस में माय फ्रेंड्स फिलोसफर एंड गाइड हैव कम, यहाँ हैव नहीं यूज होगा क्योंकि मेरा दोस्त जो है फिलोसफर और गाइड दोनों एक ही हैं, जिसके कारण हम इसमें सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो देन हैव को हम हैज में कन्वर्ट कर देंगे। तो देखते हैं माय फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड हैज कम, देन दैट इज राइट। अगला एग्जाम्पल देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दैट इसे ही आ जाता है एग्जाम्स में। स्लो एंड स्टडी विन द रेस, स्लो एंड स्टडी अभी हमने पढ़ा था दो या दो से नाउन या एडजेक्टिव को एंड से जोड़ा जाए तो एक ही चीज का बोध होता है तो हम सिंगुलर का यूज करते हैं। तो यहाँ पर स्लो और स्टडी दोनों एक ही चीज है, जिसके कारण हमें विन को कन्वर्ट करना पड़ेगा विंस में, क्योंकि जब हम वर्ब में एस ई आई एस लगाते हैं तो वो सिंगुलर बनता है। तो यहाँ हम सिंगुलर, जब हमारे पास सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब का यूज हम जब करेंगे तो यहाँ पास विन को विंस में कन्वर्ट कर देंगे, देन ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। फिश एंड चिप्स इज माई फेवरेट डिश, फिश एंड चिप्स एक ही डिश है, जिसके कारण हमें यहाँ पे इज का यूज किए हैं और ये करेक्ट है, इसमें कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है दोनों। तो इस रूल का पूरा फंक्शनिंग देखते हैं। इस रूल का पूरा फंक्शनिंग कहता है दो नाउन या एडजेक्टिव एंड से जुड़े और एक ही व्यक्ति का बोध होता है तो हम सिर्फ सीधी सी बात है, जब एक ही व्यक्ति का बोध होता है सिंगुलर होता है, और एक से अधिक करते हैं तभी हम प्लूरल कहते हैं। इसमें एक और नियम देख लेते हैं। एक और रूल इसमें कह रहा है कि यदि दो अनकाउंटेबल नाउन एंड से जुड़े हों, एंड से जुड़े और सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो और अलग अलग सब्जेक्ट का बोध हो तो हम उसे प्लूरल मानते हैं। जब एक ही व्यक्ति का बोध होता है तो हमने यहाँ पढ़ा था सिंगुलर यूज होता है। जब यहाँ पास अलग अलग का यूज करेंगे हम, तो जब भी हम एक से अधिक में जाएंगे तो हम उसको प्लूरल में ही काउंट करते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल में हम देखते हैं। इसके एग्जाम्पल में हमें कहा गया है पोवर्टी एंड माइजरी कम टुगेदर। ये सही है क्योंकि पोवर्टी और माइजरी दो अलग अलग चीजें हो गई जो एंड से जुड़ी हुई है, दो मतलब ये एडजेक्टिव हो गई जो एंड से जुड़ी हुई है, बट दोनों का अलग अलग बोध होता है। दोनों सब्जेक्ट सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में है। इनसे सेंटेंस का सब्जेक्ट हमारा यही है पोवर्टी एंड माइजरी, जिसके कारण हमें यहाँ प्लूरल वर्ब लगेगा। तो जब हम वर्ब में कुछ नहीं लगाते हैं, वर्ब में एस ई आई एस लगाएंगे तो अब तो सिंगुलर हो जाएगा। तो हमें चाहिए प्लूरल वर्ब। तो प्लूरल वर्ब मतलब सिंपल वर्ब जिसमें एस ई आई एस नहीं लगा हो। तो हम इसमें देखते हैं, इसमें हमें बताया गया कि पोवर्टी एंड माइजरी कम टुगेदर, जो कि करेक्ट सेंटेंस है। तो हमने रूल नंबर 2 में क्या देखा है कि जब दो नाउन या एडजेक्टिव को एंड से जोड़ते हैं और एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है तो वो सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। और जब दो अनकाउंटेबल नाउन एंड से जुड़ जाए और सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो जाए तब हम उसको क्या कहते हैं, और अलग अलग बोध हो जाए,
दोनों सब्जेक्ट अलग अलग हो जाए, जैसे यहाँ पोवर्टी और माइजरी दोनों अलग अलग है, एंड से जुड़े हुए हैं, तो देन हम इसके साथ क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर थर्ड। रूल नंबर थर्ड हमारा कहता है यदि सब्जेक्ट को एज वेल एज, विथ, along with, together with, and not, in addition to, but के बाद है besides, except, rather, accompanied by, like, unlike, no, less than, nothing but से जोड़ा जाए। और वर्ब के पहले इस चीज़ से मतलब इतने सारे वर्ड से दो सब्जेक्ट को जोड़ा जाता है, तो जो वर्ब डलेगा वो पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डले जाएगा। ये हमने प्रोनाउन में भी पॉजिटिव प्रोनाउंस के रूल में हमने ये पढ़ा था कि यहाँ पास जब दो सब्जेक्ट को इन सारे वर्ड्स के साथ कनेक्ट किया जाएगा तो हम वर्ब किसके कौन से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे, तो यहाँ पास हम वर्ब को पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही पुट करेंगे। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, राम एज वेल एज हिज पेरेंट्स इज कमिंग, क्योंकि राम है और हिज पेरेंट्स है, दो सब्जेक्ट हो गए यहाँ पास हमारे पास। अब उसने बोला दो सब्जेक्ट को इन सारे वर्ड्स, अब इन सारे वर्ड्स में देखेंगे एज वेल एज आ रहा है, तो एज वेल एज से हमने उसको कनेक्ट कराया है, तो क्या हो जाएगा, वर्ब जो हो जाएगा उसके बाद वो वर्ब जो हो जाएगा वो पहले सेंटेंस के अकॉर्डिंग डलेगा, पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डलेगा। तो पहला सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, पहला सब्जेक्ट हमारे पास राम है, तो राम के अकॉर्डिंग डलेगा राम सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सिंगुलर वर्ब इज, दैट इज द करेक्ट। तो हम इस रूल के नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल कहता है द कैप्टन अलोंग विथ द सेलर, कैप्टन के साथ सेलर वाज ड्रॉन, दोनों डूब गए। तो हम यहाँ भी देखते हैं अलोंग विथ हो गया, द कैप्टन एंड द सोल्डर दो सब्जेक्ट हो गए, अलोंग विथ के साथ जुड़ गए। तो यहाँ पास जब दो सब्जेक्ट को along with, together with, accompanied by, beside, except, rather than, like, unlike, no less than, nothing but, in addition to, and not के साथ जोड़ा जाता है, तो पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वर्ब को हमेशा पुट करेंगे। तो पहला जो हमारा यहाँ पास सब्जेक्ट है वो कैप्टन है, कैप्टन के अकॉर्डिंग हमारे पास कैप्टन एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर वर्ब हमारे पास वाज का यूज़ होगा। ये एरर में भी आ सकता है, करेक्शन में भी आ सकता है, बट ये आते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल कहता है माई फादर अनलाइक माई अंकल इज वेरी स्ट्रिक्ट, दैट इज द करेक्ट, क्योंकि माई फादर और माई अंकल दो सब्जेक्ट हो गए, अनलाइक से जुड़े हुए हैं, और तो इसमें हम इसके रूल में ही हम पढ़ते हैं कि ये जब दो सब्जेक्ट इन सारे वर्ड से कनेक्टेड होते हैं तो पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब डल जाएगा। पहला सब्जेक्ट हमारा माई फादर सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इज हमारा सिंगुलर वर्ब, दैट इज द करेक्ट, नो इम्प्रूवमेंट, इसमें कोई इम्प्रूवमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। रूल नंबर 4 देखते हैं। रूल नंबर 4 हमारा कहता है कि यदि आर्टिकल का प्रयोग फर्स्ट सब्जेक्ट के पहले होता है तो एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, तो सिंगुलर वर्ब का हम यूज कर लेते हैं। ये हमने प्रोनाउंस में भी पढ़ा था कि एक व्यक्ति का बोध होता है और एक ही आर्टिकल का यूज हो रहा है पहले सब्जेक्ट के पहले, तो सिंगल काउंट ही होगा, और जब सिंगल काउंट होगा तो पूरा सिंगुलर वर्ब ही यूज होगा। जैसे उसने बोला, एग्जांपल देखते हैं, ब्लैक एंड वाइट गाउन, मतलब एक ही ब्लैक वाइट गाउन है जो बॉट बाय जिसको हमने खरीद के लाया है, तो एक ही है, तो हमारे पास एक ही आर्टिकल लगा है ए, तो जिसके कारण हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। नेक्स्ट रूल नंबर 2 देखते हैं। चर्चिल वाज अ ग्रेट ओरेटर एंड अ ग्रेट पॉलिटिशियन ऑफ दिस टाइम। इस पार्ट में कहाँ एरर है इसमें देखते हैं। चर्चिल वाज अ ग्रेट ऑरेटर, वो एक बढ़िया वक्ता भी है, एंड अ ग्रेट पॉलिटिशियन बहुत बढ़िया राजनीतिज्ञ भी है, ऑफ दिस टाइम। यहाँ पास एरर कहाँ पास है, यहाँ पास एरर है कि हमने दो हमने आर्टिकल का यूज किया है, वाज अ ग्रेट, यहाँ पास दो आर्टिकल हो गए, वाज अ ग्रेट ओरेटर एंड अ ग्रेट पॉलिटिशियन, तो हम यहाँ क्या करेंगे, एक आर्टिकल को हटा देंगे, क्योंकि हमारे पास ये सिंगुलर सब्जेक्ट, क्योंकि हम हिज टाइम का यूज कर रहे हैं, सिंगुलर वर्ब का जब हम यूज कर रहे हैं तो सेंटेंस हमको सिंगुलर में चाहिए, तो एक आर्टिकल हमारे पास यहाँ से ऑलरेडी हमको एक आर्टिकल को हटाना पड़ेगा, तो हम पहला आर्टिकल तो रहेगा ही, क्योंकि आर्टिकल पहले सब्जेक्ट के पहले डलेगा तभी सिंगुलर वर्ब यूज होगा रूल के अकॉर्डिंग। तो हम इसमें क्या करेंगे, पॉलिटिशियन के पहले के आर्टिकल को हम वहाँ से एलिमिनेट कर देंगे, देन द करेक्टेड सेंटेंस क्या हो जाएगा, चर्चिल वाज अ ग्रेट ऑरेटर, एक आर्टिकल यहाँ हो गया, एंड पॉलिटिशियन ऑफ दिस टाइम, अ पॉलिटिशियन यहाँ पास नहीं यूज होगा क्योंकि वो सुपरफ्लुअस हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है, इसी में एक अंदर दिया है, सब हेडिंग में लिखा है, लेकिन अगर आर्टिकल का प्रयोग सभी सब्जेक्ट के पहले हो, मतलब जितने व्यक्ति हैं और उतने आर्टिकल का यूज़ कर रहे हैं, मतलब मैक्सिमम दो ही व्यक्ति का यूज़ करते हैं हम लोग, और दोनों के आगे आगे आर्टिकल का यूज़ करेंगे, तो जब दो व्यक्ति पढ़ते हैं तो सीधी सी बात है प्लूरल का यूज़ करेंगे हम,
तो देन यही उसने भी कहा है कि यदि आर्टिकल का प्रयोग सभी सब्जेक्ट के पहले हो तो इसको हम अलग अलग व्यक्ति या वस्तु काउंट करेंगे और प्लूरल वर्ब का यूज़ कर लेंगे। जैसे द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर हैव कम, क्योंकि डायरेक्टर और प्रोड्यूसर दो, द यहाँ भी है, द यहाँ भी है, दो आर्टिकल और दो सब्जेक्ट, तो हम यहाँ पर प्लूरल वर्ब हैव का यूज़ करेंगे, ना कि हैज का। नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 क्या कहता है हमारे पास, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हमने अभी लास्ट टाइम प्रोनाउन में भी पढ़ा था। यदि दो सब्जेक्ट को नाइदर नॉर आइदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो और नॉर और नन बट से जोड़ा जाता है तो वर्ब अपने नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अभी हमने एंड वाला केस पढ़ा था, along with, इन एडिशन टू, उसमें क्या कह रहा था, वर्ब जो होता है वो सब्जेक्ट के मतलब सबसे नज़दीक सबसे फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब डल रहा था, जबकि इसमें क्या कहता है, नाइदर नॉर। आप पेयर याद रखेंगे, ये पेयर में वर्ड्स आते हैं हमेशा, कभी कभी पेयर का भी एरर आता है कि नाइदर के साथ क्या यूज करते हैं, नाइदर के साथ और दे देते हैं, तो ये भी एक प्रकार का कॉमन एरर हो जाता है। या फिल इन द ब्लैंक्स में दे देंगे आपको कि नाइदर के साथ और लगा के, तो यहाँ पर हम ध्यान से देखेंगे, पेयर वर्ड्स को भी याद रखेंगे कि नाइदर के साथ नॉर का यूज़ करेंगे, आइदर और होता है, नॉट ओनली बट ऑल्सो होता है, और नॉर और का यूज़ होता है, नन के साथ हमेशा बट का यूज होता है। ये चीज़ें जब अभी हम टेंस पढ़ेंगे तो टेंस में भी हम इसको जानेंगे कि इसका यूज हम कैसे करेंगे। देन अभी हम इसको याद करके रखेंगे कि ये पेयर वर्ड्स हैं जिनका हमें यूज़ करना है। तो इस रूल में क्या कह रहा है, एग्रीमेंट के रूल में इसका क्या यूज है, तो कह रहा है कि जब दो सब्जेक्ट को नाइदर नॉर आइदर और से जोड़ा जाए, नॉट ओनली बट ऑल्सो और नॉर और नन बट से जोड़ा जाए, तो वर्ब अपने नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पुट होगा। तो देखिए इसमें एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जैसे नाइदर राम, नाइदर से स्टार्ट है, नॉर भी है, देखिए दो कंडीशन है, नाइदर भी है और नॉर भी है, तो ये कंडीशन फुलफिल हो गई रूल की। ये रूल हमारा सही कह रहा है कि नाइदर राम नॉर श्याम हैज़ कम, क्योंकि जब नाइदर नॉर वाला हो जाएगा तो सब्जेक्ट जो वर्ब जो डलेगा वो नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ नज़दीक कौन है, यहाँ नज़दीक है श्याम, तो श्याम एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब, या तो इज का यूज करिए या हैज़ का यूज करिए, तो आप यहाँ पर हैज़ का यूज करिए, दैट इज करेक्ट। ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी चलेंगे तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, चाहे सिंगुलर वर्ब इज हो, वाज हो, हैज हो, इसका हम यूज कर लेंगे। नेक्स्ट अगला देखते हैं एग्जांपल। अगला एग्जांपल हमारे पास कहता है आइदर राम और हिज फ्रेंड्स हैव कम। अब देखिए आइदर और के केस में भी उसने यही बताया था, जब पेयर्स में है ये, नाइदर नॉर आइदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो नॉर बट, ये सब जो है नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो इनमें जो होता है वो नज़दीक वर्ब जो होता है सब्जेक्ट सबसे नज़दीक वाले वर्ब के अकॉर्डिंग डलेगा। तो सबसे नज़दीक यहाँ पास वर्ब क्या है, सबसे नज़दीक सब्जेक्ट क्या है, हिज फ्रेंड्स। हिज फ्रेंड्स क्या है, प्लूरल वर्ब है, तो प्लूरल वर्ब हमारे पास क्या होता है, प्लूरल वर्ब होता है हमारे पास आर हो गया, हैव हो गया, तो हम यहाँ पास हैव का यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं। जैसे बोला है हैज़ राम और श्याम कम, तो इसमें ठीक है, क्योंकि सिंगुलर राम के अकॉर्डिंग यहाँ पास, क्योंकि और से जुड़ा हुआ, दो और से जुड़े हुए दो सब्जेक्ट हैं, तो जो होगा वो सब्जेक्ट अपने नज़दीक वाले वर्ब के अकॉर्डिंग डलेगा, तो राम के अकॉर्डिंग हम यहाँ पास वर्ब को डालेंगे, तो राम के अकॉर्डिंग डलेगा तो हैज़ का यूज हो जाएगा। रूल नंबर 6 देखते हैं, रूल नंबर 6 क्या कहता है। रूल नंबर 6 हमने प्रोनाउंस में भी पढ़ा था, उसको रिकॉल करते हैं एक बार और। रूल नंबर 6 कहता है नाइदर ऑफ का प्रयोग, नाइदर ऑफ दो में से कोई भी नहीं, ध्यान रखेंगे दो में से कोई भी नहीं के लिए हम नाइदर, नेगेटिव वर्ड्स होता है नाइदर, आइदर मतलब होता है दो में से कोई एक, नाइदर मतलब दो में से कोई एक भी नहीं, और जब दो ओनली सिर्फ दो में से कोई भी नहीं के लिए हम नाइदर का यूज़ करते हैं, और दो से अधिक में से एक भी नहीं तो उसके लिए नन ऑफ का यूज़ करते हैं। दैट इज़ अ कन्फ्यूजिंग भी है और क्लियर शब्दों में यहाँ लिखा भी है, जिसको हम देखते हैं इस रूल में। दो में से एक भी के लिए नहीं हम यूज़ करते हैं नाइदर ऑफ, और दो से अधिक में से एक भी नहीं उसके लिए हम यूज़ करते हैं नन ऑफ। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। इसका एग्जाम्पल कहता है कि नाइदर ऑफ हिज फोर सन्स, अभी हमने बताया था नाइदर ऑफ सिर्फ दो में से कोई भी के लिए भी नहीं होता है, यहाँ फोर सन्स लिख दिया तो ये तो पहले एरर यहीं पास इसी पार्ट में है, नाइदर नहीं होना था। इसको करेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके लिए हम जब दो से अधिक में से कोई से भी नहीं के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, नन ऑफ, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, नन ऑफ हिज फोर सन्स लुक्ड आफ्टर हिम, दैट इज द करेक्ट। अगला रूल देखते हैं, अगला रूल क्या कहता है, आइदर ऑफ, आइदर ऑफ का मतलब क्या होता है, दो में से एक, और दो से अधिक में से एक निकालने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वन ऑफ का यूज़ करते हैं।
कंफ्यूजिंग है बट इम्पोर्टेंट है, ये प्रोनाउंस में भी हमने पढ़ा था, अभी हम एग्रीमेंट में भी पढ़ रहे हैं। तो क्या कहते हैं, आइदर ऑफ का मतलब क्या होता है, आइदर ऑफ का मतलब दो में से एक, और दो से अधिक में से एक के लिए वन ऑफ का यूज करते हैं। ध्यान रखेंगे, बाकायदा इसको नोट डाउन करके रखेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, आइदर ऑफ द 5 मेंबर्स इज एट फॉल्ट। जब 5 मेंबर्स की बात हो गई, हमने आइदर ऑफ का प्रयोग पढ़ा था दो में से एक के लिए, तो यहाँ तो 5 मेंबर्स हैं, तो 5 मेंबर्स तो दो से ज़्यादा में से एक हो गया, तो यहाँ पे एरर फर्स्ट पार्ट में आइदर ऑफ को एलिमिनेट करके वन ऑफ का यूज़ करेंगे ये। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, अगला एग्जाम्पल कहता है, अगला रूल कहता है बोथ के साथ नॉट का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि दो में से एक भी के लिए नहीं के लिए हम यूज़ किसका करते हैं, नाइदर के लिए, जो हमने पहले प्रीवियस केस में प्रीवियस स्लाइड में ही पढ़ा था। दो में से एक भी नहीं यूज करना है तो हम नाइदर का यूज़ कर लेंगे, नाइदर ऑफ का, जबकि हमके बोथ के साथ तो नॉट का यूज ही नहीं होता है। जैसे उसने एग्जाम्पल दिया है, बोथ ऑफ देम डिड नॉट टेक द एग्जाम, बोथ ऑफ देम डिड नॉट चेक द, बोथ के साथ नॉट का प्रयोग नहीं करना है सबसे पहले, बोथ के साथ नॉट का प्रयोग नहीं, यही एक एरर, यहाँ पास एक एरर हो गया। दूसरा, जब हमको दो में से एक भी नहीं के लिए हमें नाइदर ऑफ का यूज करना है यहाँ नॉट की जगह पे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट अगला रूल क्या कहता है नेक्स्ट स्लाइड में, रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 हमने नाउन्स के चैप्टर में पढ़ा था, सिंगुलर और प्लूरल को लेके। जो कुछ नाउन्स जो होते हैं वो प्लूरल होते हैं लेकिन अर्थ में सिंगुलर, और जब सिंगुलर होते हैं तो सिंगुलर सब्जेक्ट, मतलब दिखने में प्लूरल लगते हैं बट वो एक्चुअली में होते सिंगुलर हैं। ये रूल नंबर 7 कहता है हमारा। 7 में देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे बीमारियों के कुछ नाम थे, डिजीज के नेम थे, जैसे मिसल्स था, मम्प्स था, रिकेट्स, सिंगल्स। ये 4 बीमारियां जो हैं, ये मतलब दिखने में एस लगा हुआ है, ये हमें दिखने में तो लग रहा है कि ये हमें प्लूरल लग रहा है, बट ये हमारे पास प्लूरल है नहीं, एक सिंगुलर है। जैसे कुछ खेल्स के नाम है जो इंपॉर्टेंट है, बिलियार्ड्स, डार्ट्स एंड ड्रॉट्स एक्सेट्रा। देश के कुछ नाम है जिसमें एस आते हैं लास्ट में, बट दिखने में वो लगते हैं हमें कि प्लूरल होंगे, बट वो प्लूरल है नहीं, वो सिंगुलर काउंट होते हैं। जब सिंगुलर काउंट होंगे तो सिंगुलर वर्ब भी लेंगे, सिंगुलर एडजेक्टिव भी वो लेगा, सिंगुलर प्रोनाउंस भी लेंगे। जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स होते हैं, द वेस्ट इंडीज़ होता है, वेस्ट इंडीज़ में एस लगा है बट वो सिंगुलर है, याद रखेंगे, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। कुछ पुस्तकों के नाम है, जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द अरेबियन नाइट्स, ये कितनी बार आ चुका है पेपर्स में, एसएससी वगैरह के पेपर में ही आते हैं। थ्री मस्किटर्स, मतलब लड़के इस क्वेश्चन को देखने के बाद उन्हें लगता है प्लूरल है, अब प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं जहाँ पे वो गलतियाँ कर बैठते हैं, जो गलती हमें नहीं करनी है। अरेबियन नाइट्स एक सिंगुलर है तो हम इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। कुछ सब्जेक्ट के नाम से, जैसे फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, मैथमेटिक्स, पॉलिटिशियंस, लिंग्विस्टिक, ये सारी जो विषयों के नाम हैं ये सारे सिंगुलर हैं, दिखने में प्लूरल है बट इनका यूज हमेशा सिंगुलर कंटेक्स्ट में हम करते हैं। जैसे मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स सिंगुलर, उसके साथ हम इज का यूज़ किए हैं, जबकि ऐसा हमारे मैथमेटिक्स में है, फिर भी हम उसके साथ इज का यूज कर रहे हैं, क्योंकि कुछ नाउन्स होते हैं जो दिखने में प्लूरल हैं बट एक्चुअली में यूज उनका सिंगुलर वर्ब के साथ होता है हमेशा। अब नेक्स्ट एक कुछ नोट्स इसमें दिया गया है, जैसे देखते हैं, स्टैटिक्स से हमारा तात्पर्य डेटा से है, तो मैथमेटिक्स से हमारा तात्पर्य कैलकुलेशन से हो, और पॉलिटिक्स का राजनीतिक विचारों से हो, तो हम इनका प्रयोग बहुवचन में कर सकते हैं, जो कि ये इंपॉर्टेंट रूल नहीं है, ये बस समझाने के लिए दिया गया। मेन इंपॉर्टेंट आपको इतने सारे बीमारियों के नाम, खेल के नाम, देश के नाम, पुस्तकों के नाम और विषयों के नाम नोट डाउन करके रखने हैं। इनमें से एक क्वेश्चन वो देते हैं, बुक्स में तो बाकायदा देते हैं, अरेबियन नाइट्स में बच्चों को लगता है कि वो प्लूरल है बट वो सिंगुलर कंटेक्स्ट में यूज होते हैं। नेक्स्ट रूल नंबर 8 देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। रूल नंबर 8 कहता है एक वाक्य में वर्ब उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए जो वाक्य का मेन सब्जेक्ट हो, मतलब हमें सेंटेंस में मेन सब्जेक्ट को ढूंढना है, हम अक्सर वर्ब को उसके नज़दीक वाले सेंटेंस से सब्जेक्ट से मैच करा देते हैं, ऐसा करना गलत होता है। जैसे इसमें क्या कहता है, एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल कहता है, द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स, द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स इज गुड। यहाँ पास देखना है, हमारे पास एप्पल यहाँ पास वर्ब नहीं है, वर्ब हमारा क्वालिटी है, जो एप्पल की क्वालिटी को बताता है, तो जो क्वालिटी है क्वालिटी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे वर्ब को पुट करेंगे, मतलब सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, एप्पल की क्वालिटी, मतलब सेब की क्या क्वालिटी है, सेब की क्वालिटी अच्छी है, तो यहाँ पास जो सब्जेक्ट जो हो जाएगा वो क्वालिटी, तो क्वालिटी के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पास इज डालना पड़ेगा।
अगर हम एप्पल्स के अकॉर्डिंग चलेंगे तो एप्पल्स के अकॉर्डिंग वाला तो रूल गलत है, क्योंकि वो तो नज़दीक वाले में जब हम दो वो कनेक्टिंग वर्ड्स के साथ जोड़ते हैं तब हम नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब पुट करते हैं। यहाँ हमारे पास कनेक्टिंग वर्ड्स नहीं है, जो पिछले हमने स्लाइड में नियम पढ़े थे। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसमें, ही एंड नॉट हिज पेरेंट इज गिल्टी। तो ही, यहाँ हम सब्जेक्ट को ढूंढेंगे तो यहाँ पास ही हो जाएगा, ही के अकॉर्डिंग यहाँ पास इज डलेगा, ना कि हिज पेरेंट्स के अकॉर्डिंग वर्ब डलेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द अपील ऑफ द विक्टिम, द अपील ऑफ द विक्टिम फॉर द ट्रांसफर ऑफ द केस रिलेटेड टू राइट्स टू समवन सम अदर स्टेट्स हैज़ बीन एक्सेप्टेड। तो यहाँ क्या कहता है, द अपील ऑफ द विक्टिम, मतलब द अपील, जो ये अपील है, अपील के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पास वर्ब का यूज करेंगे, तो वर्ब हमारे पास सिंगुलर आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे हैज़ का यूज किया है, ये एक करेक्ट सेंटेंस है। रूल नंबर 9 इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमने नाउन में भी पढ़ा था, कलेक्टिव नाउन का प्रयोग हमेशा सिंगुलर वर्ब में करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में बोला है कि द हर्ड ऑफ काउज, हर्ड का मतलब क्या होता है, हर्ड का मतलब होता है झुंड, भेड़िया भेड़िया का झुंड होता है, गाय का झुंड होता है, उसको हम हर्ड कहते हैं। हर्ड मतलब झुंड होता है, HERD हर्ड, हर्ड मतलब झुंड होता है, ठीक है। तो उसने बोला है द हर्ड ऑफ काउज इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो जब हम कलेक्टिव नाउन, मतलब एक झुंड है, तो झुंड को हमेशा सिंगुलर में काउंट करते हैं, तो सिंगुलर में काउंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, हर्ड के अकॉर्डिंग हर्ड सिंगुलर, तो सिंगुलर वर्ब के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब इज का यूज, ना कि आर का। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, द कमिटी हैज अनोनिमसली टेकन हिज डिसीजन। अनोनिमसली का मतलब होता है, मतलब वो क्या कहते हैं, बिना किसी, मतलब निष्पक्ष रूप से उसने डिसीजन अपना दिया है। तो कमिटी है, कमिटी के कारण कमिटी सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सिंगुलर वर्ब, क्योंकि कलेक्टिव नाउन हमेशा सिंगुलर में यूज होता है। नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 10। रूल नंबर 9 का सेकंड पार्ट देखते हैं, हमने नाउन्स में भी पढ़ा था, जब तक कलेक्टिव यूनिक डिसीजन, मतलब एक सिंगल डिसीजन लेता है, तब तक वो सिंगुलर वर्ब है। जैसे उसमें मतभेद हो गया, जैसे 10 लोग थे पैनल में, 10 लोगों का अलग, जैसे बार काउंसिल होता है, बार काउंसिल में पाँच छः वो जजेस रहते हैं, सबका डिसीजन अगर सिंगल आया है तब तो सिंगुलर वर्ब का यूज़ कर लेगा, यानी कलेक्टिव नाउन्स के अंतर्गत आएगा। और जब उन पाँचों जज का अलग अलग डिसीजन हो जाएगा, देन वो प्लूरल वर्ब का यूज़ करेगा। वही नियम हमको इसमें पढ़ना है। जैसे कह रहा है, अगर कलेक्टिव नाउन में मतभेद हो, कलेक्टिव नाउन में मतभेद हो और प्रत्येक व्यक्ति की बात अलग अलग की जाए, तो प्लूरल वर्ब का यूज़ करिए, प्लूरल एडजेक्टिव का यूज़ करिए, प्लूरल प्रोनाउन का यूज़ करिए। हमने प्रोनाउन में भी पढ़ा था, देख लेते हैं। द ज्यूरी आर डिवाइडेड इन दियर ओपिनियन। ज्यूरी क्या हो गई, डिवाइडेड हो गई, मतलब ज्यूरी मतलब बहुत सारे जजों का पैनल बनाया जाता है, उसको ज्यूरी कहते हैं। तो ज्यूरी जब हो गई, डिवाइडेड हो गई ओपिनियन में, तो यहाँ आर का यूज़ किया उसने, प्लूरल वर्ब का यूज कर लिया, तो प्लूरल प्रोनाउन, प्लूरल एडजेक्टिव दियर का उसने यूज कर लिया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, द ऑडियंस हैव टेकन दियर सीट्स। ऑडियंस जो है मतलब जनता ने अपनी सारी सीटें ले ली हैं, सीटें मतलब अपनी कुर्सी में बैठ गई हैं, तो द ऑडियंसेस हो गए, ऑडियंस हो गई, उसने हैव कर लिया उसने प्लूरल वर्ब का, क्योंकि अलग अलग सीट हो गई, मतलब उनका मतभेद अलग अलग हो गया, तो प्लूरल वर्ब का उसने यूज़ किया, प्लूरल एडजेक्टिव का भी उसने यूज़ कर लिया। ये दो नाउन इंपॉर्टेंट है, इसको हम बार बार रिकॉल करा रहे हैं ताकि ये चीज़ें आपको याद हो जाएं। नाउन में भी हमने पढ़ाया था, प्रोनाउन में भी कुछ चीज़ें, प्रोनाउन की भी यहाँ बहुत सारी चीज़ें रिपीट हो गई है। अब नेक्स्ट देखते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अगले स्लाइड में हम क्या है, अगला स्लाइड में हमारा रूल नंबर 10 आता है। रूल नंबर 10 हमें कहता है कि प्लूरल संख्या के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। प्लूरल संख्या के साथ, प्लूरल संख्या के साथ, जैसे एग्जाम्पल में हमें बताया गया है कि 100 बॉयज़ हैं, प्लूरल संख्या बॉयज़ हो गया, तो बॉयज़ तो हमारे पास प्लूरल है, तो आर इन माई क्लास, ठीक है। ये 100 बॉयज़ आर इन माई क्लास। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, कार्डिनल एडजेक्टिव। कार्डिनल, अब इसमें देखते हैं कार्डिनल क्या होता है, एक ऑर्डिनल क्या होता है। दो तरह की एडजेक्टिव होती है, कार्डिनल और एक ऑर्डिनल। तो हम यहाँ पर कार्डिनल को समझेंगे। कार्डिनल जो होती है 1 2 3 4, ये जो नंबर्स होते हैं 1 2 3 4, हम इसको कहते हैं कार्डिनल एडजेक्टिव। के बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग हो, तो प्लूरल नाउन से पहले सर्टेन अमाउंट, सर्टेन वेट, सर्टेन पीरियड, सर्टेन डिस्टेंस या सर्टेन हाइट का बोध हो, तो सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज करिए, ना कि प्लूरल वर्ब का। यदि प्लूरल वर्ब, प्लूरल संख्या को सिंगुलर यूनिट के रूप में लिखा जाता है, तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। जैसे उसने बोला 100 रुपीज़ इन माई पॉकेट, 100 रुपीज़ इन माई पॉकेट, मेरे पॉकेट में 100 रुपये हैं, मतलब 100 रुपये एक क्या हो गई, एक सर्टेन अमाउंट है हमारे पास। ऐसा नहीं कि हमें पता नहीं कितने रुपए हैं उसमें,
तो हमारे पास क्या है, 100 रुपीज़ है। 100 रुपीज़ का मतलब एक सर्टेन अमाउंट है, मतलब एक निश्चित संख्या है या निश्चित राशि हमारे पॉकेट में है, जिसको हम क्या कहते हैं, जब वो सर्टेन वेट, सर्टेन हाइट, जैसे 20 माइल्स, जैसे ये कहते हैं 20 माइल्स, जैसे 10 माइल्स इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर ऑन फुट, मतलब पैदल पैदल चल के हम 20 मील भी कवर कर सकते हैं। तो जैसे जब हम चीज़ों को कंफर्म कर देंगे, सर्टेन कर देंगे, निश्चित कर देंगे, तब हम उसका यूज क्या करेंगे, तब हम उसको यूज कर लेंगे हम किसमें, सिंगुलर वर्ब में। जैसे 100 रुपीज़ इज इन माई पॉकेट, यहाँ इज का यूज किया सिंगुलर वर्ब का। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, 10 माइल्स, 10 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर ऑन फुट। 10 माइल्स उसने निश्चित कर दिया, तो हमें इसका प्रयोग कर देना है। जैसे वो कोई चीज़ निश्चित कर देगा तो निश्चित करेगा तो सिंगुलर हो जाएगा, और जब तक वो अनसर्टेन है तभी तक हम प्लूरल में यूज करेंगे। जैसे सर्टेन हो जाएगी वो सिंगुलर में काउंट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कार्डिनल एडजेक्टिव के बाद प्लूरल नाउन के अलग अलग यूनिट का बोध कराना हो तो प्लूरल माना जाता है, इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होना जरूरी है। जैसे 100 रुपीज़ आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द स्टूडेंट्स, मतलब 100 रुपये को हमें सारे में बांटना है, मतलब अलग अलग यूनिट में हमको जब डिवाइड करना। 100 रुपये सिंगल यूनिट में है तब तक हम सिंगुलर में यूज़ करेंगे। जब हम उसको डिफरेंट अलग अलग यूनिट्स में हमको कन्वर्ट करना है, जैसे 100 रुपये हमको दिया गया और 20 बच्चों में बांटना है, मतलब लड़कों में स्टूडेंट्सों में बांटना है, तो स्टूडेंट की संख्या हमारे पास अनिश्चित है, जिसके कारण हमें यहाँ पास क्या करना पड़ेगा, उसको प्लूरल में डालना पड़ेगा। प्लूरल में डालना पड़ेगा मतलब प्लूरल वर्ब भी होगा और प्लूरल सब्जेक्ट भी वहाँ पास होना चाहिए। तो 100 रुपीज़ को हम क्या करेंगे, आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 11। रूल नंबर 11 कहता है, यदि एक रिलेटिव प्रोनाउन हु, विच, वाट, हु, विच एंड दैट के बाद सब्जेक्ट को एक वर्ब से जोड़ा जाए, तो वर्ब उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए जो उस रिलेटिव प्रोनाउन का इंसिडेंट होता है। जैसे सी इज वन ऑफ द नोबलेस्ट वुमेन दैट दैट हैज उसने दिया था, दैट हैज एवर लिव्ड ऑन द अर्थ। तो इसमें कहा था सी इज द वन ऑफ द नोबलेस्ट वुमेन, सबसे अच्छी सुंदर महिला है, दैट हैज एवर लिव्ड ऑन हिज अर्थ। उसने हैज को हैव में कन्वर्ट किया, क्योंकि यहाँ वुमेन की स्पेलिंग जो है WOMEN है। तो जब WOMEN क्या होता है, ये एक प्लूरल होता है। अभी सिंगुलर प्लूरल के चैप्टर में हम इसको पढ़ेंगे कि ये एक प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो प्लूरल हमें वर्ब का भी यूज करना पड़ेगा, जिसके कारण हमें क्या करना पड़ा है, हैव का यूज करना पड़ा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, आई एम नॉट वन ऑफ दोज, मैं उन सबों में से नहीं हूँ, हु विल ट्रस्ट एवरीवन, जो हर किसी पर ट्रस्ट कर पड़े, जिससे मैं मिलता हूँ, जिससे मैं मिला। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट जो होगा यहाँ पास दोज हु हो जाएगा। तो ये एक प्लूरल यहाँ पास, मतलब ये रिलेटिव प्रोनाउन का इंसिडेंट क्या हो जाएगा, हु के अकॉर्डिंग हमें प्लूरल डालना पड़ेगा। तो प्लूरल के जगह पे आई मीट के जगह पे हमें क्या करना पड़ेगा, उसको दे मीट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमेशा इसने लिखा गया कुछ नोट्स हैं जिसको पढ़ते हैं। हमेशा वाक्य के अर्थ को समझें। दूसरे वाक्य क्या अर्थ क्या कहता है कि मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो उन सभी पर भरोसा कर लेता जिनसे वे मिलते हैं, मतलब वे मिलते हैं, यानी आई मीट की जगह क्या होगा वहां पे दे मीट हो जाएगा, जिसको कन्वर्ट उसने दे मीट में किया है। नेक्स्ट रूल नंबर 12 देखते हैं। रूल नंबर 12 क्या कहता है हमें, ये हमने अभी पढ़ा था प्रोनाउंस के सेक्शन में। ईच, एवरी वन, समवन, समबडी, नोबडी, नो वन, नन, एनी, मैनी, आ, मोर देन, ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होते हैं, और इनके साथ सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर प्रोनाउन, सिंगुलर एडजेक्टिव, सारी चीज़ें इनके साथ सिंगुलर वाली काउंट होती है। इनको आप नोट डाउन करके रखेंगे कहीं बिल्कुल सामने में, जिससे आपको दिखे। हमने प्रोनाउंस के केस में भी बताया था, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, जो चीज़ें दिखी, समवन, समबडी, नोबडी, नन, वन, एनीवन, मैनी, एंड मोर देन वन। मोर देन वन इज इम्पोर्टेंट, ये एसएससी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है जो एसएससी हमेशा देता है। और जितने छोटे लेवल के पेपर होते हैं 20-25 नंबर के जो इंग्लिश के सेक्शंस होते हैं, उनमें ये क्वेश्चन एरर के तौर पे दिया जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स के तौर पे दिया जाता है, मोर देन वन। तो हम इसका देखते हैं, ये हमेशा सिंगुलर में काउंट होते हैं। जैसे देखते हैं एग्जाम्पल, ईच स्टूडेंट हैज़ कम, हमने बताया था ईच, आइदर, नाइदर, आइदर और इन सब के साथ सिंगुलर का यूज़ करते हैं। तो जैसे ईच लगा है तो हमें दिमाग में बिल्कुल पहले सेट कर लेना है कि सिंगुलर ही यूज होगा।
तो सिंगुलर हमारे पास 99.99 सिंगुलर सब्जेक्ट ही सिंगुलर सब्जेक्ट ईच आइदर नाइदर वाले केस में सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। तो जैसे हमने ईच स्टूडेंट देखा, हम यहाँ पास हमको हैज़ लगाना है या इज़ लगाना है, हमारे माइंड में तुरंत ये चेक हो जाना चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल कहता है ईच बॉय एंड ईच गर्ल हैज़ कम। ईच का प्रयोग यही किसी सेंटेंस में हमने बताया था, ईच एवरी आइदर नाइदर का प्रयोग करेंगे तो सिंगुलर में ही काउंट हो जाएगा। तो देन क्या हो जाएगा, ये ईच बॉय एंड ईच गर्ल हैज़ कम। नेक्स्ट देखते हैं वन मस्ट टॉलरेट वंस फ्रेंड एज वेल एज वंस एनिमी। हमने ये क्या कहते हैं प्रोनाउंस के केस में हमने लास्ट प्रोनाउंस में डिमॉन्स्ट्रेशन में हमने बताया था वन के साथ हमेशा वंस का यूज होता है। एक ही रूल है, वन के साथ हमेशा वंस का यूज करेंगे। कौन सा वंस, जो ये पोस्टॉफी वाला वंस है, हमेशा वंस का ही यूज करेंगे। ये एरर भी एक पक्का एरर है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या कहता है मैनी आ स्टूडेंट। मैनी आ स्टूडेंट के बाद हैज़ का यूज़ होता है, और हैज़ की जब हम हैज़ का यूज़ करेंगे तो आगे जो हमारे पास एडजेक्टिव आएगा वो भी हमारे पास सिंगुलर एडजेक्टिव आएगा। नेक्स्ट देखते हैं मोर देन वन मैन। सबसे इंपॉर्टेंट देखिए ये है, मोर देन वन मैन वाज एब्सेंट प्रेजेंट देयर, सॉरी वाज प्रेजेंट देयर। मोर देन वाले केस में हम देखेंगे मोर देन के बाद जो पार्ट होता है उस पर डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ हम सिर्फ देखते हैं मोर देन वन मैन। कंटेक्स्ट को हम याद रखेंगे कि रूल में हमको किस वर्ड के साथ क्या चीज़ लगेगी। तो ईच एवरी आइदर नाइदर का केस बिल्कुल क्लियर है, वो बिल्कुल सिंगुलर चलता है। जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, जब आप वर्ब सब्जेक्ट पहचान जाएंगे तो वर्ब भी आप इजीली लगा सकते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, इसको बिल्कुल एकदम नोट डाउन करके रखिएगा। नेक्स्ट कहता है मैनी का प्रयोग निम्नलिखित वाक्यों में भी किया जाता है। जैसे देखते हैं मैनी अ मैन हैज़ कम। यहाँ मैन को हम देख रहे हैं, मैन एक सिंगुलर हो गया, तो मैनी अ वैसे भी सिंगुलर कंटेक्स्ट में हम यूज़ करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट कहता है मैनी मैन। मैनी हो गया और ये MEN है जो एक प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। तो प्लूरल सब्जेक्ट हो गया तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ करिए। नेक्स्ट अ ग्रेट एंड अ गुड मैनी। अ ग्रेट एंड स्लैश गुड मैनी मैन। अब देखिए MEN है, MEN है तो ये एक प्लूरल होता है, MAN का MEN होता है प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल, तो प्लूरल के साथ प्लूरल का यूज़ करिए। नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 13। रूल नंबर 13 कहता है अगर ईच एवरी वन के बाद ईच ऑफ, जैसे सेंटेंस में आएगा ईच ऑफ एवरी ऑफ, वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन और प्रोनाउन प्लूरल होता है तो आने वाला वर्ब जो होगा वो सिंगुलर होगा। यदि जैसे एग्जांपल में देख लेते हैं, जैसे कह रहा है कि वन ऑफ द बॉयज, वन ऑफ के बाद प्लूरल आ जाए, ठीक, तो उसके बाद हम क्या करेंगे सब्जेक्ट सिंगुलर मतलब वर्ब सिंगुलर यूज कर लेंगे और सिंगुलर एडजेक्टिव यूज कर लेंगे। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा वन ऑफ द बॉयज हैज डन हिज वर्क। ये यहाँ पास हम रूल नंबर 13 देखे हैं। ये हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट 1 यहाँ पास फिनिश होता है। और इसमें आप देखिए, इसमें जहाँ कुछ भी एरर आ रहा है तो आप उसमें कमेंट करिए, और वीडियो चैनल अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।